क्या चीन सोयाबीन खरीदने में भी दोहरी नीति अपना रहा है? एक तरफ अमेरिका से खरीदकर राजनीतिक वादे निभा रहा है तो दूसरी तरफ अपनी फैक्ट्रियों के लिए ब्राजील से सस्ता और ज्यादा सोयाबीन भी मंगा रहा है। आखिर चीन का ये डबल मार्केट मॉडल है क्या और इसका असर विदेशी सोयाबीन बाजार पर कैसे पड़ सकता है, ये समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक चीन इस समय एक दिलचस्प रणनीति पर काम कर रहा है। जानकारों के अनुसार अमेरिका से सोयाबीन खरीदने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से चीन की सरकारी कंपनियों पर थी। इनमें सरकारी अनाज भंडारण एजेंसियां और सरकारी ट्रेडिंग कंपनियां शामिल हैं, जो अमेरिका के साथ हुए राजनीतिक और व्यापारिक समझौतों को पूरा करने के लिए खरीदारी करती हैं। साल 2026 में चीन द्वारा आयात किए गए 83,80,000 टन अमेरिकी सोयाबीन की पूरी खरीद बीजिंग में रजिस्टर्ड सरकारी कंपनियों से की गई है। इससे साफ हो जाता है कि अमेरिकी सोयाबीन की खरीद पर सरकार का सीधा कंट्रोल है। वहीं दूसरी ओर ब्राजील से सोयाबीन आयात का बड़ा हिस्सा निजी और मिश्रित कंपनियां कर रही हैं। चीन के विभिन्न तटीय और आंतरिक प्रांतों में फैली क्रशिंग इंडस्ट्री और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इन्हीं आयातों पर डिपेंड करता है। दरअसल जनवरी से मई 2026 के बीच चीन ने ब्राजील से 2,26,80,000 टन सोयाबीन आयात किया, जो अमेरिकी आयात की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यानी चीन ने सोयाबीन बाजार में दो अलग अलग व्यवस्थाएं चला रखी हैं। सरकारी कंपनियां अमेरिका से खरीदकर राजनीतिक प्रतिबद्धता निभा रही हैं, जबकि वो भी पूरा नहीं है, और वहीं निजी कंपनियां कीमत, मुनाफे और बाजार की जरूरतों के हिसाब से मुख्य रूप से ब्राजील से सोयाबीन खरीद रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चीन साल 2026 में अमेरिका से 2.5 करोड़ टन सोयाबीन खरीदने का अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा? जानकारों का तो ये कहना है कि ये आसान नहीं होगा। वजह है लॉजिस्टिक की सीमाएं, निजी कंपनियों पर सरकार का सीमित कंट्रोल और ब्राजील के मुकाबले अमेरिकी सोयाबीन की कीमत तथा टैरिफ से जुड़ी चुनौतियां। यानी कि आने वाले महीनों में चीन की खरीदारी की रणनीति सिर्फ सोयाबीन बाजार ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राजील और पूरी विदेशी ऑयलसीड ट्रेड की दिशा को तय करेगी।